आपके YouTube चैनल अरुण द टेलरिंग एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 4 डॉट का ब्लाउज लेके आए हैं जिसमें आगे फ्रंट से ओपन होगा और 4 डॉट डलेंगी, हाफ स्लीव्स होगा और उसके आपके मेजरमेंट जो है वो आप नोट कीजिए किस तरीके से बनना है। अपेक्स साइज 11.5, लंबाई 16, शोल्डर 14, ब्रेस्ट साइज 39, वेस्ट 34, नेकलाइन हमारी स्क्वायर बनेगी यानी रेक्टेंगल स्क्वायर बनेगी जो कि ब्रॉड होगा। आगे से हमने 6.5 रखना है, बैक हमने 10 इंचेस डीप रखना है। स्लीव्स हमारे पास 11 इंचेस लंबाई है और एक लंबाई हमारे पास 8 इंचेस भी है। देखेंगे अगर आप फैब्रिक के अंदर हम इसको लंबा दे सकेंगे बाजू को तो हम 11 इंचेस लेंथ लेके चलेंगे, अदरवाइज हम अगर शॉर्ट बना पाए तो हम 8 इंचेस के करीब उसकी लंबाई रखेंगे। आर्मोल 19 इंचेस बनेगा इनका, है ना। और आपको डिटेल में अच्छे से समझना है तो एपिसोड नंबर 1 पे आप जाएंगे, वहां आपको सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग आपको देखने को मिलेगी, वहां से आप अच्छे से डिटेल से समझ सकते हैं। यहाँ मैं आपको कटिंग करके सिखाती हूँ। ये ब्लाउज की लाइनिंग है जो हमने प्रेस करके यहाँ पर आपको बिछा के दिखाई हुई है, ठीक है। अब इसी पे हम लोगों ने ड्राफ्टिंग करनी, क्योंकि हमेशा जब लाइनिंग वाला ब्लाउज बनता है तो लाइनिंग पे इसकी ड्राफ्टिंग होती है और उसके बाद में इसकी ब्लाउज की कटिंग होती है लाइनिंग को रखते हुए, ठीक है। तो अब हम लोग इसको लंबाई देखते हैं। अब इसको स्टार्ट करेंगे हम। तो स्टार्ट करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले लंबाई देखनी है। यानी 16 इंच अगर आपकी लंबाई है तो आप 17 इंच के ऊपर आप इसकी मार्क कीजिए। आपको ये 17 पे मैं मार्क कर दिया, ये लंबाई का मार्क हमारा, ठीक है। अब इसके बाद में यही इसको स्क्वायर के रखते हुए आपने अपर बस्ट कहाँ निकालनी है, 7 इंचेस पे निकालनी है। अपेक्स साइज क्या है, 11.5, तो आप 12 पे मार्क कर लीजिए, है ना। क्योंकि ये बैक डीप नेक बनने जा रहा है, इसीलिए हमने आधा इंच के मार्जिन को रखते हुए इसको 6.5 करने के बजाय हमने अपेक्स साइज जो इनका अपर बस्ट साइज है हमने 7 इंच पे लिया। चलिए अब इनको हम मार्क करते हैं। ये हमारी तीनों मार्किंग हो गई। ये हमारी यहां से हमने अपर बस्ट निकालना है, ये हमारे प्लेट का मार्किंग है यानी हमारा अपेक्स साइज। अब ये जो किनारी का पोर्शन है ये हाफ इंच मार्जिन में तो हमारा एक सूच जाएगा, लेकिन हाफ इंच के करीब आप इसको मार्क कर दीजिए, क्योंकि किनारी के ऊपर कभी कोई स्टिचिंग नहीं होती है, किनारी को हम कटिंग करके बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको मार्क कर देते हैं। यहां तक हो गया क्लियर। अब आते हैं हम शोल्डर कितने हमारे 14 इंचेस, जैसे कि 14 इंच का तीरा है, लेकिन उसके अंदर हमने ये देखना है कि बैक डीप नेक बनना है ना। तो अगर 14 इंचेस तीरा है तो आप 14 का हमारा आधा कितना हुआ, 7 इंचेस। तो 7 इंचेस में 1 इंचेस आप कम कर दीजिए, यानी 6 इंच पे आप इसको मार्क कीजिए। ये 6 इंच पे मार्क किया हमने, ये 5.5 पे मार्क कीजिए, ये 5.5 पे मार्क किया। अब इन दोनों को मैच कर दीजिए, ये हुआ। अब जो गले की ब्रॉडनेस है वो कितनी रखनी है, 4.5 रखनी है हमने, ठीक है। क्योंकि ब्रॉड बन रहा है, वाइड बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो 4.5 पे इसको मार्क कीजिए। यहां भी आप 4.5 माफ कीजिए, ये 4.5 हुआ। स्ट्रेट कीजिए इसको, ठीक। अब डीप कितना जाना है, 6.5 डीप चाहिए इनको, तो आप 7 पे मार्क कीजिए। यहां से क्रॉस निशान लगाइए, मार्जिन को ऊपर आधा इंच का मार्जिन हो गया, 7 इंच पे मार्क कीजिए, इसको स्ट्रेट कर दीजिए। ये आपका स्क्वायर नेक बन गया। ये स्क्वायर नेक का ना आपका मार्क हो गया आपके पास, ठीक है। अब ये हमने शोल्डर की गोलाई देनी है, ये हमने गोलाई दे दी। अपर बेस्ट हमारा, सॉरी, इसका अपर बेस्ट और बस्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है फ्रेंड्स, है ना। 39 इंचेस इनकी बस्ट है, तो कितना हुआ हमारा टोटल 1/4 कितना बना, 9.25। 9.25 में हमने 1 प्लस करना है तो कितना बना, 11.5। 11.5 पे इसको मार्क कर लीजिए। यहां भी आप 11.5 पे मार्क कीजिए। इसको स्ट्रेट कर दीजिए, ये मार्जिन रख दीजिए। ये 1.5 इंच का हमने मार्जिन रखा हुआ है यहां पर, ठीक है। अब आती है प्लेटों की कैलकुलेशन कैसे करनी है। ये 4 इंच पे आप इसको जाइए लेके, यहां से 4 इंच लेना है, 1.5 इंच, 1.5 इंच, ठीक। आपने ये आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए, यानी हाफ इंच फोल्ड का जो मार्जिन होगा, यानी हमने एक पट्टी एक्स्ट्रा लगानी है, उसके मार्जिन को छोड़ते हुए हमने इस प्लेट के साइज से हमने इसको कैलकुलेट करना है कितना है। ये 4.5 है तो 2.25 हमारा बना, सेंटर 2.25 पे मार्क कीजिए। अब ये प्लेट इसको इसके साथ क्रॉस कर दीजिए, ये हमने क्रॉस कर दिया। अब इस लाइन को इससे क्रॉस कर दीजिए, स्ट्रेट प्लेट हमारी ये, इसको क्रॉस कर दिया हमने, एक कट मार्क कीजिए, ये कीजिए।
ये स्ट्रेट प्लेट डाल देते हैं फ्रेंड्स। दो तरीके से डलती है, क्रॉसिंग भी डलती है और स्ट्रेट भी डलती है। अब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ आपको स्ट्रेट वाली सिखाएं, क्योंकि क्रॉसिंग करने से यहाँ पर मार्जिन 2 सूत का 1 सूत का कम हो जाता है। तो मैं आपको यहां से ये वाली अभी नहीं सिखा रही, या नेक्स्ट किसी ब्लाउज में आपको फिर दोबारा से सिखाएंगे। अब ये वाली प्लेट कैसे डालनी है, हमने आर्मोल से प्लेट कैसे डालनी है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है। यहां से स्टार्ट करेंगे और इसको क्रॉस करेंगे हम आपस में। तो कैसे मैच करना है, इस तरीके से मैच करेंगे। लगा दिया हमने निशान। इसकी कटिंग कहां करनी है, इसी कटिंग हमने यहां करनी है, इस प्लेट के लेवल में करनी है, यानी इसके लेवल में यहां आएगी कटिंग। ये हुआ। अब हमने ये प्लेट कितनी डालनी है, जैसे कि इनकी बॉडी 39 इंचेस का बेस्ट है, तो कम से कम हाफ इंचेस आप इसको शोल्डर वाली प्लेट को लेके चलिए। हाफ इंच पे आप इसको मार्क कर दीजिए, ठीक है। ये आप पौना इंच पे मार्क कीजिए, यानी ये पौना इंच लीजिए यहां से ऊपर की तरफ, इसको मार्क कीजिए। ये मार्जिन है फ्रेंड्स, ये मार्जिन लेके चलना है, ये मार्जिन लेके चलना है। अब आता है हमारा, जब ये प्लेट डल जाती है तो जब हम प्लेट को डालते हैं तो ये लाइन क्रॉस हो जाएगी हमेशा। तो आपने, ये हमारे 2 सूत हमेशा क्रॉस होती है, तो 2 सूत पे आप इसको एक अंदर की तरफ एक मार्क कीजिए। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से होती है ये। कैसे हो गया, ये हमारा सिलाई का मार्जिन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये कैलकुलेशन देखनी है कि ये प्लेट कितनी बड़ी बनेगी हमारी, है ना। क्या साइज है इसका, कमर कितनी है 34 इंचेस, कितना हुआ इसका चौथा, कितना बनाओगे 8.5, ये 8.5 पे मार्क कीजिए। अब ये हमारे पास कितना बचा 1.5 इंच। तो आपने 1.5 इंच को कैसे करना है, यहां पौना इंच के ऊपर आपने इसको इस साइड से, पौना इंच इस साइड से आपने इसको मार्क करना है। ये आपने मार्क कर लिया। अब देखो फ्रेंड्स, यहां ध्यान रखना, बहुत ही समझने वाला एक टिप्स है यहां पर। आपने देखो क्या करते हैं लोग, प्लेट ऐसे डाल देते हैं, इस तरीके क्रॉस डाल देते हैं। कारीगर भी कई बार ऐसे डाल देते हैं, उनको नहीं पता होता, लेकिन ऐसे कभी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमने एक पट्टी 1 इंच की एक्स्ट्रा इसमें प्लेस करने वाले हैं, जो अंदर से फोल्ड करने के लिए होगी, राइट। क्योंकि फोल्ड का मार्जिन तो मैंने लिया ही नहीं आपके सामने, मैंने आधा इंच यहां मार्जिन लिया है, आधा इंच यहां मार्जिन लिया है। 16 इंच लंबाई थी, हमने 17 इंच पे मार्क किया इसको, ठीक है। तो मार्जिन हमारा हाफ इंच ये चला गया, हाफ इंच हमारा ये चला जाएगा। तो पट्टी हमारी एक्स्ट्रा लगेगी फ्रंट में। फ्रंट में जब पट्टी हमारी एक्स्ट्रा लगती है तो 1 इंच की कम से कम पट्टी तो आप ऊपर नीचे की तरफ से फोल्ड करेंगे ना आप, तो कम से कम 1 इंच तक आप इसको स्ट्रेट रखिए प्लेट को। मैं बताती हूं किस तरह से, ये देखिए। मैं हर ब्लाउज में आपको सिखा रही हूं, मेरे जितने भी एपिसोड बने ब्लाउज के, आपने नोटिस किया होगा मैं प्लेट को इस तरीके से डालती हूं। ये आपका हो गया। अब इसको आपने क्रॉस करना है। ये कम से कम स्ट्रेट आनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर ये स्ट्रेट नहीं आएगी तो वहां आप जब बनाओगे तो इतना गंदा सा लूजिंग बढ़ जाता है और वो रिंकल आते हैं यहां पर, जो ब्लाउज में बहुत ही अनटाइटी लगते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको मार्क करेंगे। ये आपका प्लेट का कंज्यूम हो गया 1.5 इंच। और जब 1.5 इंच कंज्यूम कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपकी कमर 34 इंचेस आपके पास बनके तैयार हो जाती है। यहां तक आपका क्लियर है। अब आपने हल्का सा यहां टेपिंग करनी है, जो हमने ये मार्जिन दिया यहां हमने टेपिंग करनी है सिर्फ हाफ इंच की। ये लीजिए, हाफ इंच के आसपास हमने टेपिंग करके सामने रॉ कटिंग कर रही हूं और लाइव चल रही है एक तरह से, है ना। आप देखना, ये 19 इंचेस बन के अगर आपका तैयार हो गया तो आप समझ लो आपने मेजरमेंट और आपने जो ये कैलकुलेशन है बहुत अच्छे तरीके, इस पोर्शन की कैलकुलेशन है बहुत बेटर तरीके से करी है, अगर ये आपका पूरा निकल के सही आता है तो। चलिए तो हम मेजरमेंट करते हैं, आपके सामने मेजरमेंट करके दिखाती हूं कैसे नापना है। ऐसे पकड़ना आपने इसको, ये करना है, राउंड चलना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। ये देखिए 9.5 कितना आया, ये हमारा होता है 19 इंच। अब क्या है हमारे कैलकुलेशन, आधा इंच हमने यहां से गया तो आधा इंच हमारा यहां चला गया और आधा इंच हमारे यहां सिलाई में जाएगा। ये देखो ना, हाफ आप यहां कटिंग कर दूंगी मैं तो ये आपका सिलाई का मार्जिन हो गया, और ये जो मार्जिन एक्स्ट्रा है ये हमारा प्लेट का हो गया। और हमेशा ये थोड़ा बड़ा भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन बैक पोर्शन हमेशा ऑटोमेटिकली टाइट होता है, लेकिन जितना टाइट होता है उतने कपड़े में ब्रीदिंग होती है, तो वो अपने आप कवरेज ले लेती है, ठीक है। तो अब इसके हमारे सामने ये कटिंग प्रॉपर ड्राफ्टिंग बनके तैयार है। अब इसके हम कटिंग कर देते हैं। कैसे काटना है ये देखिए, गला हम नहीं काटेंगे, क्यों, क्योंकि ये टेट्रोन और पेपर फ्यूज से बनने वाला है। ये देखिए, ये मार्जिन रखना है आपने, ब्लाउज में हमेशा मार्जिन होना चाहिए। लेडीज को कई बार अप एंड डाउन हो जाता है ना। यहां तक हो गया। हल्का सा आपने इसको काटना है, किनारी बाहर निकलनी चाहिए फ्रेंड्स, किनारी के ऊपर कोई टांका नहीं होना चाहिए, किनारी पे कोई जुड़ाई नहीं होनी चाहिए। यहां तक हो गया। अब क्या है, ये कि ब्लाउज की लंबाई बहुत ज्यादा है, बैक के लिए तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन फ्रंट से कई बार टर्न हो जाती है, तो आपने क्या करना, हाफ इंच, पौना इंच के आसपास, ये पौना इंच के करीब लीजिए और यहां तक आप इसको कर्व ले लीजिए।
ये ऐसे कर ले लीजिए। ये छोटा सा टिप्स है, बहुत यूजफुल है। ये लीजिए, ये आपका यहां तक कटिंग हो गया आपका। इस तरीके से आपके फ्रंट की ड्राफ्टिंग बनके तैयार है। ये हमारा जो बस्ट पे आप जोड़ोगे ये बिल्कुल एक्यूरेट एकदम फिट बन के आएगा। और अब बताती हूं आपको मैं कि फ्रेंड्स आपको मैंने ये वाली प्लेट को इस तरह क्यों करके दिखाया। देखिए आप ये प्लेट आप डालेंगे, ये प्लेट डलेगी तो कैसे बनेगा, ऐसे डलेगी प्लेट हमारी। जब स्टिच करेंगे तो ऐसे बनेगी ना हमारी प्लेट। ये देखिए आप, ठीक। अब आप देखिए आप ध्यान से, ये प्लेट डाली तो ये जो निशान हमने लगाया था 2 सूत अंदर की तरफ, वो इसके साथ मैच हो गया ऑटोमेटिकली, और ये वाला हमारा बाहर निकल गया। और जब ये बाहर निकल जाता है तो इसकी हम यहां से कटिंग कर देते हैं, इसको कटिंग कर देते, बाहर निकाल देते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये बन के फ्रंट का पोर्शन तैयार होता है। अब हम काटते हैं बैक की कटिंग के लिए हमें ये पोर्शन यूज करना। देखो फ्रेंड्स, कोई भी ये पेपर नहीं है जो कहीं से भी आप खराब कर दोगे, निकाल के बाहर फेंक दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये कपड़ा है, लिमिटेड मात्रा में ही ब्लाउज का फैब्रिक होता है, लिमिटेड कैलकुलेशन में ही आप इसकी लाइनिंग लेके आते हो, ठीक है। अब ये पोर्शन हमारे बैक पोर्शन में काम आता है हमेशा। इसको टर्न कीजिए इस तरह से, यहां ऐसे बिछाइए इसको, ये फ्रंट उठाइए अपनी, यहां रखिए इसको। ये जहां तक ऊपर जा रहा है आप इसको लेके जाइए। एक सूत जितना आपने पट्टी लगाते हुए मार्जिन में लेना है उतना ही आपने इसको बाहर निकाल देना है। ये आपने बाहर निकाल दिया। अब देखो यहां पर काफी स्पेस है हमारे पास, हम इसको और ऊपर लेके चले जाएंगे। ये देखिए, ये हो गया आपका, यहां तक क्लियर। अब देखिए, अब बैक को कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, कैसे कटिंग करनी है हमने। सबसे पहले हम ये लंबाई हमारी, ठीक, यहां तो पट्टी लग के अंदर फोल्ड हो जाएगा, लेकिन जब ये फोल्ड होगा तो ये हमारा इतना ही बैठेगा, ठीक। अब इसमें मार्जिन चाहिए हमें फोल्ड करने के लिए, लेकिन इसमें मार्जिन नहीं ले रहे बिकॉज कि सामने हमारे बैक पोर्शन में नीचे एक पट्टी है, बारीक सी एक बॉर्डर है, तो हम इसको हम फोल्ड नहीं कर सकते। हमारे पास इस ब्लाउज में 2 बॉर्डर है, ध्यान में रखना पड़ेगा कटिंग करते वक्त। 2 बॉर्डर है, एक तो बॉर्डर है ये हमारा जो कि हमने 2 तरीके से है, ये ब्रॉड है, ये नैरो है। तो नैरो अगर हम बाजू पे लेते हैं तो बाजू अच्छी नहीं लगेगी। हमेशा रिकमेंड करना चाहिए कि ब्रॉड बॉर्डर हम बाजू पे लें ताकि वो फ्रंट से लुक खूबसूरत निकल के आए। ये हम बैक में लेके चले जाएंगे, ये हम बाजू में लेके जाएंगे, है ना। ये ज्यादा अच्छा हाईलाइटर करेगी या हाईलाइटर थोड़ा कम करेगी, तो इसको हम बैक में लेंगे, इसको ऐसे करेंगे। अब क्या है, अब ये करनी देखिए हमने, अब इसमें फोल्ड तो करते ही सकते हैं हम लोग, हमारे पास इतना ही मार्जिन है एक सिलाई वाला, है ना। जब हम सिलाई वाले से यहां से फोल्ड कर देंगे तो हमारे पास ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो हमने क्या करना, बैक में मार्जिन हमने नहीं लेना, जहां पर ये लेंथ इसकी है उसी लेंथ की हम इसको कटिंग कर देंगे, और यहीं से जितना ये टर्न हो जाएगा उतना ही हमारे बैक का कन्नी वाला पोर्शन टर्न करके और बैक हमारा बराबर पलट जाएगा, ठीक, क्लियर। अब इसका आधा कीजिए, हाफ कीजिए, इसको हाफ कर लीजिए, सीधा सा फंडा फ्रेंड्स, हाफ कर लीजिए, यहां मार्क कर लीजिए, यहां मार्क कर लीजिए। अब इसको सीधा स्ट्रेट लाइन कर दीजिए, ठीक, ये हमारा बैक का पोर्शन हो गया, ठीक। अब हमने ये पोर्शन की हमने आर्म होल की कटिंग करनी है, तो 2 तरीके हैं, आप इसको फोल्ड कर लीजिए ऐसे, प्लेट डालोगे आप, प्लेट डालने के बाद में बैक में कोई खराबी ना आए इसलिए पहले प्लेट को एडजस्ट कर लीजिए। यहां पर हमने एडजस्ट कर लिया प्लेट को, ये एज इट इज होगा, और यहां से आपने आर्म होल की मार्किंग करनी है, आउटर मार्किंग, ये ऐसा होगी, ये देखिए आप, ठीक। अब इसकी कटिंग कर देते हैं हम लोग। हमेशा बैक छोटा होता है, 1.25 इंच के करीब, आधा इंच, 1.25 इंच, कई बार छोटा साइज होता है ना, आधा इंच भी कम होता है, लेकिन अगर मान लें हैवी साइज है तो 1.25 इंच भी हो सकता है, 1 इंच भी कम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि फ्रंट में तो हमें फॉल देनी ना फ्रेंड्स, फ्रंट में तो हमारे फॉल आती है प्लेटों की, तो इसलिए बैक को तो छोटा करना पड़ता है यहां से, और ये हमारे फॉल आएगी तो ये कंज्यूम कर लेगा, जब हम सिलेंगे तो ये ऐसे बराबर आएगा और इसके हमारे प्लेट डल के ऐसे फॉल बन जाएगी, इस तरीके से इसकी फॉल बन जाती है ना। ये सब चीजें इकट्ठी हो जाएंगी और इकट्ठी होकर के प्लेट का काम, मतलब बाउंस बनाने का काम करेंगी। इस तरीके से हमारी ब्लाउज बनता है, फ्रंट रैपिंग बन के तैयार है। अब हम बाजू काटेंगे। बाजू काटने से पहले फ्रेंड्स इसको मैं पेंडिंग छोड़ती हूँ, क्योंकि ये ब्लाउज डिपेंड करता है
कि इसमें लंबी बाजू निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। हमेशा जब भी आपको किस तरह का डाउट हो कि ब्लाउज बना रहे हो, डाउट है, कपड़ा कम है, तो आप पहले फ्रंट और बैक निकालो, बाजू सबसे लास्ट में डिसाइड करो कि बाजू 8 इंच की जगह या 7 इंच बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लाउज अगर 14 इंच की जगह 15 इंच की जगह 14 इंच बन गया या 16 की जगह 15 बन गया, तो वो दिक्कत करेगा आपको बहुत ज्यादा, है ना। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमेशा कटिंग करनी होती है। प्रॉपर आयरन करना है, क्रीज बनानी है, इसकी सेंटर क्रीज जरूर बनानी है ताकि वो आउट ना हो जाए कहीं से भी। प्रेस करके कपड़े की रिंकल निकालने बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये स्टिच करते हुए आपको तंग करेगा और कहीं ना कहीं ये लाइनिंग से बाहर चला जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब बैक रखते हैं हम सबसे पहले। ये बराबर में रखनी है। ये किनारे का पोर्शन जो है वो हमारा फोल्ड हो जाएगा स्टिच करते वक्त। हम कटिंग कर देते हैं इसकी। बैक की 2 प्लेट डलेंगी, वो किस तरह की डलेंगी वो अभी आपको बताते हैं हम। बैक कट के रेडी है ब्लाउज का। अगर इसमें बाजू लंबी बनेगी तो हम 11 इंच की बाजू बना देंगे। अगर किसी वजह से हमारे पास में कपड़ा कम पड़ा तो हम इसको 8 इंच की ब्लाउज बना देंगे बाजू का। फिर दोबारा से आयरन कीजिए। यहाँ फ्रंट रखेंगे हम। ये हमने बिछा दिया, इसकी हम कटिंग कर देंगे। चलिए ये हमारी कटिंग हो गई यहां तक। इस साइड पे करते हैं हम लोग। अब देखिए आपके पास बाजू का कपड़ा कितना है, कि हम कितनी बाजू निकाल सकते हैं। मैं इसीलिए मैंने बाजू अभी नहीं निकाला था क्योंकि मैं चाहती थी फ्रंट और बैक हमारा निकल जाए, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास कितना कपड़ा बचता है। कस्टमर को जब डाउट होता है तो 2 ऑप्शन दे देनी चाहिए कि उनको चाहिए बड़ा एल्बो तक बाजू, अगर बनेगी तो एल्बो तक बना देंगे, और अगर नहीं बनती है कपड़े में, अगर शॉर्टेज आती है, कि ब्लाउज के लिए बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है ना, या बहुत अच्छे से आप कैलकुलेट कर सकते हो तो कई बार कैलकुलेट करके हम बता भी देते हैं, लेकिन फिर भी जल्दीबाजी में कई बार बोलते हैं हम लोग नहीं ठीक है हमारे पास 2 नाप दे दीजिए आप, अगर आपका बड़ा नहीं बनेगा तो हम छोटी बना देंगे। ये लीजिए, ये बाजू का फैब्रिक हमारे पास कंप्लीट है। 11 इंचेस की बाजू हमारे आराम से इसमें बनके तैयार हो जाएंगी। मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ। ये 14 इंच हमारे पास फैब्रिक है, हम इसके 11 इंचेस की बाजू तैयार करते हैं। इसको साइड पे कीजिए। ये हमारे पास लाइनिंग है जो हमने 11 इंच की बाजू के हिसाब से ही हम लोगों ने इसको बाहर निकाला हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं फोल्ड इसमें भी नहीं लगेगा, बिल्कुल किनारे के ऊपर टर्न की जाएगी बाजू। ठीक है, तो हम इसको 1/2 इंच पे मार्क कर देते हैं। 11 लंबाई है, 11.5 पे मार्क कीजिए। 4.5 पे आप यहां मार्क कीजिए क्योंकि बस साइड बहुत हैवी है। आर्मोल है इनका 19 इंचेस, तो क्रॉस करके आप 9.5 पे मार्क कीजिए। बाजू की मोहरी हमारी 11.5, 11.5 नोट कीजिए। 11.5 पे यहां मार्क कीजिए। अब इन दोनों को क्रॉस मैच करना है। कैसे करना है? मैंने हर पैटर्न बिना टूल के आपको सिखाया फ्रेंड्स। अगर आप टूल इस्तेमाल करते हो तो लो, आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो उसको, शेप पट्टी है ना, इस तरह से मार्क कर लीजिए, थोड़ी क्रॉसिंग कर लीजिए, या मार्जिन रख लीजिए यहां से, और ये आपने यहां से मार्क करना है इस तरीके से। कटिंग कर देते हैं इसकी।
ये थोड़ा क्रॉस कीजिए। अब फ्रंट की कटिंग होगी हमारी। फ्रंट की कटिंग कभी काट के नहीं रखनी चाहिए, कई बार उलटने पलटने में दिक्कत हो जाती है। हम इसको मार्क करके छोड़ देते हैं, जब कारीगर बनाता है तब ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर लेता है। ये सेंटर बनाइए, इसका सेंटर मार्क कीजिए। चलिए अब बाजू काटते हैं हम इसकी। ब्लाउज काटते वक्त उसका कोई भी हिस्सा काट के बिल्कुल अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पट्टी में कई बार बहुत चीज़ों में ये इसकी कपड़े की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है फ्रेंड्स, तो बहुत ख्याल से काम करना चाहिए। बराबर बिछाइए इसको इसकी। ये कपड़े का मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ किनारी कम है, तो हम इसको और कम कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ना किनारी बहुत कम है, ये 2 सूत के आसपास किनारी है, मैंने ½ इंचेस ले लिया था, इसको हम कम कर देंगे वरना हमारी लंबाई इसकी ज़्यादा हो जाएगी और गलत हो जाएगा। इसको बराबर किया हमने। बराबर कीजिए इसको, बिल्कुल एग्जैक्ट आप उसको प्लेस कीजिए, कहीं भी 19-20 कमी नहीं होनी चाहिए, वरना सिलते टाइम एक पल्ला बड़ा एक पल्ला छोटा हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। ये बराबर हो गया। अब इसकी कटिंग कर देते हैं हम लोग। इसको नॉच लगाइए, यहाँ भी नॉच करा लीजिए ताकि सेंटर सेंटर प्रॉपर मैच हो जाए इनका। ये आपकी बाजू की राफ्टिंग बन के आपके सामने तैयार है। अब क्या सिस्टम, हम स्टिचिंग करने के लिए जो तैयारी करते हैं वो आपको एक बार थोड़ा सा समझा देती हूँ क्या तरीका है। मैंने आपको स्टिचिंग के किसी टूल की कोई इंट्रोडक्शन नहीं दी है फ्रेंड्स। वीडियो पे बहुत आपको देखने को मिलेंगी, ये सुई होती है, ये धागा होता है, ये इंची टेप होता है, ऐसे बताने की जरूरत नहीं, ये बेसिक है, सभी को पता होता है। जो टेलरिंग सीखने जा रहा है उसको ये तो पता ही है इंची टेप कौन सा होता है, प्रेस कौन सी होती है, मशीन कैसी होती है, सुई कौन सी होती है ना। कुछ ब्रांड्स की जरूरत होती है, जैसे इंची टेप आप किस ब्रांड का लोगे, आप सुई किस ब्रांड की लेंगे, है ना, कौन सी ज़्यादा बेटर होती है, इंची टेप कौन से लेने चाहिए आपको, ये स्क्वेयर फुटार शेप पट्टी कौन से ब्रांड के खरीदनी चाहिए, जिनकी जो ऑथेंटिक होती हैं और जिनमें कोई कमी नहीं होती, जो आपको कभी हैसल नहीं करती किसी तरीके का, उसकी इंट्रोडक्शन आपको मैं ज़रूर दूंगी। थोड़ा वक्त दीजिए, पहले आपके लिए थोड़ी सी स्टिचिंग लेके आई हूँ, पहले स्टिचिंग को एंजॉय कीजिए, फिर आपको बीच में हम एक बार इसकी इंट्रोडक्शन देंगे किन किन टूल की ज़रूरत होती है। और टूल तो सभी को पता है, मैंने उनके ब्रांड्स बताने हैं फ्रेंड्स, हुक कौन से चाहिए, टिच कौन से चाहिए होते हैं ना, कौन से ज़्यादा बेटर होते हैं, ऐसे टिच जो कि जिनको जंग नहीं लगता है ना, जो ख़राब नहीं होते, ऐसे हुक जो आपको कभी भी काले नहीं पड़ेंगे, है ना, स्टील एसएस के होते हैं यानी स्टेनलेस स्टील के होते हैं, जो कि आपके ब्लाउज को कभी ख़राब नहीं करते, निशान नहीं छोड़ते। तो ये सब मुझे आपको बताना है, लेकिन थोड़ा रुक के। ये हमने बिछा दिया फ्रंट पोर्शन, अब इसकी मार्किंग कैसे करनी है, यानी कि ये फ्रंट की तो मार्किंग हो गई हमारी, लेकिन बैक की मार्किंग, दूसरे पल्ले की मार्किंग भी होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो किस तरह करेंगे आप इसको, ये गरारी है हमारी, पहले आप इसको यहाँ पर सीजर से नोट कीजिए, इस तरह से नोट कीजिए, इस तरह कीजिए, यहाँ नोच लगाइए, यानी आपके चारों पल्लों पे आ गया। जब आप बिछाओगे, लगाओगे, स्टार्ट करोगे तो एक दूसरे के साथ में मैच होएगा। ये हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये हमारे सेंटर प्लेट का नॉच हो गया, ये हमारी इस प्लेट का नॉच हो गया। अगर ये सेंटर से बंद है, अगर ये ओपनिंग नहीं है सेंटर से, तो ये नॉच कभी ना लगाना, वरना यहाँ आपका पॉइंट बन जाएगा, होल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखते हुए नॉच करनी है। अगर सेंटर से बंद है तो ये नॉच नहीं लगानी है, ओके। इस चीज़ का ख्याल रखना आपने। यहाँ तक हो गया आपका क्लियर। अब इस प्लेट को कैसे करना है, इसके साथ में आप इसको स्ट्रेट कीजिए, इस तरह मार्क कर लीजिए, उसे निकालती हूँ, इसको इसके साथ मार्क कर लीजिए, मार्क कीजिए, यहाँ तक हो गया। ये मार्किंग हमेशा टेलर जब सिलता है उस वक्त लगा लेता है ना। तो जैसे कि आपको तो मैंने खुद ही सिल के सिखाना है, तो मैं इसको करके दिखा देती हूँ ताकि हम स्टिचिंग करते हैं हमारा टाइम कम लगेगा। ये देखिए आप, ये मार्किंग हमारे दूसरे पोर्शन पे आ गई है। तो कैसे करना है हमने इसको,
ये जरूरी है, इसके बगैर आप इसको प्रॉपर नहीं कर सकते हो। आप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपका दोनों साइड की मार्किंग हो गई। इस तरह से इसको तैयार करना है। ये साइड कर देते हैं हम लोग। अब आता बैक। बैक की हमने प्लेट डालनी है। जैसे कि आपने देखा अपेक्स साइज हमारा 11.5 था, तो आप इसको 11.5 पे मार्क कीजिए, क्योंकि हमेशा बैक की प्लेट ऊपर होती है थोड़ी सी, तो 11.5 पे मार्क कीजिए। यहाँ से हमने स्पेस आपका लिया था 4 इंचेस का, 4 इंच पे मार्क कीजिए। अगेन यहाँ से आप 4 इंच पे मार्क कीजिए, स्ट्रेट कर दीजिए इसको। ये हमारी बैक की प्लेट जाएगी। वही मार्जिन हमारा 1.5 इंच का बनेगा। आपको हल्का सा स्ट्रेट कीजिए। ठीक, ये हमारे बैक की प्लेट हो गई। अब इसको फोल्ड करके हम लोग रख देते हैं और इसकी हम कटिंग करेंगे कल की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपने देखा आज हमने आपको इसकी प्रॉपर ड्राफ्टिंग और कटिंग करके दिखाई कपड़े पे। बहुत टाइम से आप लोगों को इंतजार था और मैं खुद इंतजार करी थी कि हम स्टिचिंग का ट्यूटोरियल कब लेके आएँ, लेकिन बेसिक सिखाना भी बहुत ज़रूरी था आप लोगों को, ताकि पता लगे पैटर्न कैसे बनते हैं, ड्राफ्टिंग कैसे होती है, क्या तरीका होता है। अब वो सब मैंने कर दिया, तो अब मुझे लगता है मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ और आप लोग भी बहुत कंफर्टेबल होंगे मेरे साथ, है ना। तो अब जितना भी इसका फैब्रिक बचा है सब इसमें रैप कर दीजिए, यहीं पर फोल्ड कर दीजिए, क्योंकि हर कपड़े की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम कटिंग करेंगे, जब हम स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी को मेरी इस विद्या का, इस ज्ञान का बेनिफिट मिल सके। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।